राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हरियाणा करंट अफेयर में हम खेल पुरस्कार 2020 जो स्पोर्ट्स अवार्ड है 2020 जो राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड ये क्लास हमारी। तो बच्चों, हाल ही में पुरस्कार दिए गए थे तो उन पर चर्चा जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, आपके लिए ध्यान से सुनना। जो नई चीज आई उसको कॉपी पेन लेकर बैठना, उसको नोट करना, ठीक है, और बार बार उसको पढ़ना। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कब दिए जाते हैं। तो बच्चों, ये दिए जाते हैं 29 अगस्त को। कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को, ठीक है। तो 29 अगस्त जो है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कौन सा है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है ये आपको पता है बच्चों। 29 अगस्त जो है, जो हॉकी के जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर या मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहते हैं बच्चों, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को जो है हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं बच्चों? तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है ये अवार्ड देते हैं खिलाड़ियों को। राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होती है। लेकिन खेलों के अवार्डों के अगर हम बात करें, इतिहास में पहली बार हुआ है कोरोना महामारी के कारण जब राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई बल्कि वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी जो है वो हुई थी। तो बच्चों, हमारे खेल मंत्री कौन हैं? तो हमारे जो राष्ट्रीय खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्री हैं। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के खेल मंत्री आप जानते हो बच्चों, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जो हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं वो हैं संदीप सिंह। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे बच्चों, हॉकी से संबंध रखते हैं। हॉकी से फलीकर सिंह के उपनाम से जाना जाता है। एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है संदीप सिंह को, हॉकी प्लेयर संदीप सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो फलीकर सिंह। पेहुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं संदीप सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं सरदार संदीप सिंह, ठीक है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 29 अगस्त को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। ये जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद बच्चों बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। कहां से संबंध रखते हैं? यूपी से, यूपी के इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। वर्तमान में आप जानते हैं बच्चों, इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयागराज कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? प्रयागराज। तो यूपी के इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। मेजर ध्यानचंद जो हैं बहुत जबरदस्त हॉकी के प्लेयर हुए हैं बच्चों। इतने जबरदस्त हैं कि कहते थे बॉल जो इनकी हॉकी के साथ जो चिपक जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते थे। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे हमारे आइकॉन है बच्चों। जो इस तरह पे नाम है, कोई गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है जैसे तेंदुलकर, कोई हॉकी का जादूगर कहलाता है। ये इतना आसान नहीं है बच्चों, इसके लिए ये नाम कमाना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है। तो ये हमारे यूथ आइकॉन है। आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। आप लोगों का भी ऐसा ही नाम हो तो अपने फील्ड में, पढ़ाई के क्षेत्र में दिन रात 8-8 10-10 घंटे, 10-10 12-12 घंटे लगातार मेहनत कीजिए। तो बच्चों, हॉकी के जादूगर कहते हैं बॉल इसकी हॉकी से जो है चिपक जाती थी। तो बार बार जो है इन पे ऑब्जेक्शन उठता था कि इनकी हॉकी में चुंबक है, बीच मैदान में हॉकी तुड़वाई भी जाती थी बच्चों। जो हिटलर थे उन दिनों, जर्मनी के तानाशाह, वो इनके खेल से इतने प्रभावित थे कि इनको कहा था कि हम आपको सेना में सर्वोच्च पद देंगे, आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलिए।
लेकिन बच्चों इन्होंने मना कर दिया खेलने से। ठीक है, कहता कि मैं तो भारत की मिट्टी में पैदा हूं, भारत की तरफ से ही खेलूंगा। हालांकि उस दौर में जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो भारत का झंडा नहीं जाता था ओलंपिक में, अंग्रेजों के ध्वज तले हम खेलते थे। 1948 तक ये खेले थे बच्चों। तो हम बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो बच्चों वो दिए जाते हैं 6 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? 6 श्रेणियों में। बच्चों सर्वोच्च पुरस्कार हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च खेल रत्न खेल पुरस्कार जो है स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद है बच्चों अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है बच्चों, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम कैटेगरी, और बच्चों दूसरी अगर हम बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, लाइफ टाइम और रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो बच्चों ये इसमें कोई राशि नहीं दी जाती। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में ये उन संस्थाओं को दिया जाता है जो खेल के लिए अच्छे प्रयास करते हैं, खिलाड़ियों को तैयार करने के खूब प्रयास करते हैं उन संस्थानों को। और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है बच्चों, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें तेनजिंग नोर्गे अवार्ड, तेनजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है ये जो साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है, जैसे पर्वतारोहण के लिए। ठीक है, साहसिक खेलों के लिए कौन सा दिया जाता है? तेनजिंग नोर्गे अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सर्वोच्च पुरस्कार की हम बात करें तो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं उनके नाम पे इस पुरस्कार का नाम रखा गया। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। कब शुरुआत हुई थी? 1991-92 में। कितनी राशि दी जाती इसके तहत? बच्चों पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी राशि बढ़ाकर जो 3 गुना से भी ज्यादा कर दी है। वर्तमान में इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत। कितने दी जाती है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं बच्चों। तो ये हमारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत राशि 25 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है बच्चों। ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि, एक पदक और एक मेडल हम जिसको कहते हैं और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो इसके तहत दिया जाता है। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो बच्चों वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को जो है वो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में। किस खेल से संबंध रखते हैं विश्वनाथन आनंद? तो बच्चों वो चेस से, शतरंज से जो है संबंध रखते हैं। तो यहां आपके लिए क्वेश्चन और है बच्चों जो आपको बताना है। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर कौन है? हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर कौन है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा का विश्वनाथन आनंद किसे कहा जाता है? पहला हरियाणा का जो हम कहें स्टेट ग्रैंड मास्टर, हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा हरियाणा का विश्वनाथन आनंद किसे कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। 1991-92 में जो है वो इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और हरियाणा के विश्वनाथन आनंद की बात करें तो वो है हिमांशु शर्मा। कौन है? हिमांशु शर्मा।
और बच्चों मैंने कहा था हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर वो भी कौन है? हिमांशु शर्मा। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर तो बच्चों हिमांशु शर्मा। कौन है? हिमांशु शर्मा। ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें अब की बार खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो बच्चों आप जानते हो 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है। और यह पहला अवसर है कि जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। यह पहला अवसर है बच्चों, 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वो 5 कौन कौन है बच्चों? इससे पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं आपसे। एक क्वेश्चन और बताइए मेरे को कमेंट करके। 5 खिलाड़ियों के नाम तो आप जानते हो कौन कौन से उनको मिला है। यह बताइए कि जो अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे छोटी उम्र में किसे दिया गया? सबसे छोटी उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किस खिलाड़ी को मिला? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे 2 खेल विषयों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो आपको क्या कमेंट करना है बच्चों? पहला ये कि सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है, और दूसरा आपको यह कमेंट करना है कि किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2 खेल विषयों में, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 खेल विषयों के लिए मिला था। तो बच्चों देखिए बच्चों ये है अभिनव बिंद्रा। सबसे कम उम्र में मात्र 18 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है। निशानेबाजी में कब? 2001 में। कब? 2001 में। और बच्चों ये है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 खेल विषयों के लिए पुरस्कार जीता। 2 खेल कौन से थे? बिलियर्ड्स और स्नूकर। बिलियर्ड्स और स्नूकर 2 खेल विषयों के लिए पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पंकज आडवाणी। ठीक है। और सबसे कम उम्र में जीतने वाले कौन है? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी 2001 में। ठीक है बच्चों। तो अब की बार की अगर हम बात करें जिन 5 खिलाड़ियों को मिला है तो वो ये 5 खिलाड़ी बच्चों। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंध रखते हैं बच्चों। रोहित शर्मा आप जानते हो फिलहाल भारतीय वनडे टीम के जो है उप कप्तान जो है वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा। और इन्हें जो ये अवार्ड मिला है एक तो वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा 648 रन इन्होंने बनाए थे, 648 रन। इसके अलावा T20 में 4 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं ये रोहित शर्मा। और ये चौथे क्रिकेटर हैं। कौन से क्रिकेटर हैं? चौथे क्रिकेटर हैं बच्चों जिन्हें ये अवार्ड मिला है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटरों में चौथे हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिला, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला, तीसरा फिर विराट कोहली को मिला क्रिकेट में, और चौथे कौन है? रोहित शर्मा। इसके अलावा बच्चों मनिका बत्रा जो ये टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। किससे? टेबल टेनिस से। इसके अलावा बच्चों मरियप्पन थंगावेलु जो है ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं बच्चों। पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विनेश फोगाट, ये हमारे हरियाणा से संबंध रखती हैं। विनेश फोगाट बच्चों किस खेल से संबंध रखती हैं? कुश्ती से। कहां से संबंध रखती हैं? चरखी दादरी के बलाली से। चरखी दादरी के बलाली गांव से संबंध रखती हैं बच्चों। आपने नाम सुना होगा कि गीता फोगाट, बबीता फोगाट जिन पर जो है दंगल मूवी बनी थी, उनकी चचेरी बहन है विनेश फोगाट। उनकी चचेरी बहन है बच्चों विनेश फोगाट।
तो कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला रेसलर हैं ये। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला रेसलर हैं विनेश फोगाट। ठीक है बच्चों, कहां से संबंध रखती हैं? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में बलाली गांव से। अगर बच्चों बात करें रानी रामपाल, ये भी हमारे हरियाणा से संबंध रखती हैं, हॉकी खेलती हैं रानी रामपाल, जो है हरियाणा हॉकी टीम की जो है कैप्टन है, भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है बच्चों। और हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। वैसे बच्चों तीसरी है ये खिलाड़ी, इनसे पहले 2 को जो है हॉकी में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन पहली महिला खिलाड़ी हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल, हॉकी की रानी। कहां से संबंध रखती है? जो हॉकी का गढ़ है, हॉकी का गढ़ शाहबाद, हॉकी का जो गढ़ है शाहबाद, जो मारकंडा है, वहां से ये संबंध रखती हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से इन 5 खिलाड़ियों को नवाजा गया है बच्चों। ठीक है, तो यहां लगे हम हाथों में यह भी जिक्र कर लेते हैं कि हमारा हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अब तक इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो बच्चों 2019 तक की अगर हम बात करें, अब ये 20 चल रहा है, 2019 तक, तो हरियाणा और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट थे, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट थे जिनको 6 राजीव गांधी अवार्ड मिले थे, जिनमें 6 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले थे। किसको? हरियाणा को और महाराष्ट्र को। ठीक है, अब 2020 में हमारे 2 और खिलाड़ियों को, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो अब हरियाणा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के मामले में सबसे ऊपर है। हरियाणा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के मामले में जो है वो सबसे ऊपर है। अब तक कुल कितने खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने मिले बच्चों? तो 43। कितने मिले अब तक? 43 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले बच्चों। उसमें से 8 जो हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। कितने? 8। तो देखिए हरियाणा के जो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुके हैं। तो बच्चों हरियाणा के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी जो हैं, सबसे पहले 2009 में विजेंद्र सिंह बच्चों जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, भिवानी के कालूवास से संबंध रखते हैं बॉक्सिंग में। और ये यहां ये भी ध्यान रखना कि ये भारत के देश के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं, देश के पहले प्रोफेशनल मुक्केबाज या बॉक्सर कौन है? विजेंद्र सिंह। तो अगर हम बात करें हरियाणा का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो खिलाड़ी है वो विजेंद्र सिंह है। 2009 में जो इन्हें पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, उसके बाद 2012 में योगेश्वर दत्त, ये किस खेल से हैं? कुश्ती से हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से है, ये कुश्ती से है। भैंसवाड़ा कला गोहाना सोनीपत में जो इनका जन्म हुआ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। 2016 में साक्षी मलिक, ये भी कुश्ती से संबंध रखती हैं बच्चों। भारत की पहली ओलंपिक मेडल लाने वाली महिला रेसलर मतलब कुश्ती में मेडल लेने वाली, ओलंपिक में कुश्ती में मेडल लेने वाली पहली महिला जो है वो कौन है? वो है साक्षी मलिक। 2017 में पद्मश्री भी इनको प्राप्त हुआ था। 2017 में क्या मिला था? पद्मश्री। और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था बच्चों। और अभी अर्जुन अवार्ड के लिए इनका नाम भेजा गया था, लेकिन उस पर जो है विचार नहीं किया गया। यह कह के अर्जुन अवार्ड जो है वो इन्हें नहीं दिया गया कि
ये तो पहले से ही अर्जुन अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित है, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जा सकता। ये पीछे जो विवादों में आई थी, इस बारे में इन्होंने जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू से प्रश्न भी किया था कि आप बताइए अर्जुन अवार्ड लेने के लिए मैं कौन सा मेडल जीत के लाऊं, कौन सी कंडीशन में पूरी नहीं करती कि सिर्फ यह कहना कि मुझे इससे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, मैं अर्जुन अवार्ड की हकदार नहीं हूं, यह गलत है। ठीक है, इसके अलावा विवादों में यूं भी आई थी कि जो सरकार है उन्होंने मुझे एमडीयू का खेल निदेशक बनाने की बात कही थी। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का जो खेल निदेशक है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनाने की बात कही थी शुरू में, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गए और मुझे ऑफर क्या मिला, एमडीयू की कुश्ती जो खेल है उसकी खेल निदेशक का, सिर्फ रेसलिंग का। ठीक है, पहले स्पोर्ट्स पूरा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर बनाने की बात थी बच्चों, लेकिन बाद में सिर्फ इनको एक खेल उसका ऑफर किया गया, किसके, कुश्ती के खेल निदेशक का। ठीक है, इनका जन्म जो है वो मोखरा गांव में रोहतक में हुआ था बच्चों, मोखरा में रोहतक में। इसके अलावा 2017 में सरदारा सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं बच्चों। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सरदारा सिंह इस बार जो चयन समिति थी, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन करते हैं, चयन समिति जो थी अब की बार चयन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, जो अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, मुकुंद कम शर्मा। ये रिटायर्ड जो है न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश रिटायर्ड। इसके अलावा बच्चों हरियाणा से संबंधित 3 खिलाड़ी इस चयन समिति में थे। हरियाणा से रिलेटेड जो है 3 जो खिलाड़ी हैं वो इस चयन समिति में थे। वीरेंद्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब, हरियाणा के झज्जर से संबंध रखते केसो सिलानी गांव में, और इनकी वहां स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल एम स्पोर्ट्स एकेडमी। क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के केसो सिलानी गांव में बच्चों। इसके अलावा हमारे जो स्टार मिडफील्डर थे और हॉकी के जो कैप्टन भी रह चुके हैं सरदारा सिंह, ये इस समिति में थे, सरदारा सिंह। इसके अलावा बच्चों दीपा मलिक, इसके अलावा दीपा मलिक, ठीक है, जो एक पैरा एथलीट जो है वो खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। ये हरियाणा से संबंधित 3 जो प्लेयर थे इस चयन समिति में शामिल थे। और इस चयन समिति के अध्यक्ष थे न्यायाधीश रिटायर्ड श्री मुकुंदकम शर्मा, श्री मुकुंदकम शर्मा। ठीक है बच्चों। अच्छा, सरदारा सिंह की हम बात कर रहे थे कि 2017 में इन्हें क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ये जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, सिरसा के संतनगर से। देश के सबसे युवा हॉकी कैप्टन, देश के सबसे युवा हॉकी कैप्टन जो हैं वो सरदारा सिंह स्टार मिडफील्डर थे बच्चों ये। इसके बाद आगे अगर हम चलें, 2019 में दीपा मलिक, 2019 में दीपा मलिक शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, जो ये हम बात करें पैरा एथलीट जो हैं वो हैं दीपा मलिक, और ये अब की बार की चयन समिति में भी थी। जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से जो हैं ये संबंध रखती हैं। भारत को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला, भारत को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला कौन है, दीपा मलिक है बच्चों। ठीक है, और अर्जुन अवार्डी भी है ये, अर्जुन अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में ही बजरंग पुनिया रेसलर, 2019 में ही बजरंग पुनिया रेसलर बच्चों कहां से संबंध रखते हैं, झज्जर का जो गांव है खुड्डन, वहां से संबंध रखते हैं। अर्जुन अवार्डी भी हैं बच्चों, अर्जुन अवार्डी भी हैं। और अब 2020 में विनेश फोगाट, 2020 में कौन, विनेश फोगाट। तो बच्चों जन्म हुआ इनका 15 अगस्त 1994 को बलाली, भिवानी नहीं है बच्चों, ये चरखी दादरी है, पहले भिवानी का भाग था,
लेकिन वर्तमान में ये कहां है? चरखी दादरी में, बलाली गांव कहां है? चरखी दादरी में बच्चों वर्तमान में। इसके अलावा बच्चों 2020 में रानी रामपाल हॉकी, भारतीय हॉकी की रानी, उनकी कैप्टन, ठीक है, जन्म शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र में जो है 4 दिसंबर 1994 को हुआ। तो 2019 तक महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों को 6-6 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त थे, लेकिन 29 अगस्त 2020 को हरियाणा में विनेश फोगाट और रानी रामपाल को यह पुरस्कार दिया गया। हरियाणा अब भारत में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे ज्यादा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के मामले में हरियाणा नंबर 1 है बच्चों। लगभग 2% हमारी आबादी है टोटल देश की, और टोटल अब तक 43 खेल रत्न में से 18% हिस्सा हरियाणा का है। तो बच्चों इसी प्रकार 2% आबादी वाला जो देश, वो प्रदेश है, उसका सैनिकों में योगदान भी 10% है। सैनिकों में योगदान कितना है? 10% बच्चों, ठीक है। और यहां 2%, 1.9% आबादी वाला हरियाणा 43 खेल रत्न में से 18% इसके हिस्से में बच्चों 8 हैं। कितने हैं? 8। पहले कितने होते थे? 6। तो यहां मैं आपसे थोड़ा सा और एक डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। कुछ ऐसे खिलाड़ियों का भी मैं जिक्र करूंगा जो हरियाणा से संबंधित हैं, और जो राजीव गांधी खेल रत्न हरियाणा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जुड़े हुए हैं, और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। सबसे पहले हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी को जो है 1995-96 में यह पुरस्कार मिला था वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन जिसको आप हिंदी में कहते हैं वेट लिफ्टिंग में बच्चों, ठीक है। वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी का जो कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों। वैसे तो मूलतः आंध्र प्रदेश की हैं बच्चों, ठीक है, और फिर इनकी जो शादी वो हरियाणा में हुई। फिलहाल जो यमुनानगर से जो ये संबंध रखती हैं कर्णम मल्लेश्वरी, तो इनका क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है। लेकिन जिस टाइम इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला 1995-96 में, उस टाइम ये हरियाणा से संबंधित नहीं थी, इसलिए हम इनमें नहीं गिनेंगे। वैसे इसका क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। जो ऑफिशियल अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 8 ही हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। दूसरा बच्चों सुशील कुमार, प्रसिद्ध कुश्ती के खिलाड़ी रहे बच्चों, इनका भी काफी बार हरियाणा जीके में क्वेश्चन आता है। सुशील कुमार जानते हो ना आप, 2007-8 में इनको 2007-8 में जो है वो कुश्ती के लिए मिला था बच्चों। कुश्ती मूलतः कहते हैं ये, वैसे तो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं खेलों में, कहते हैं मूलतः जो है वो हरियाणा से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगर बात करूं मैं साइना नेहवाल, साइना नेहवाल जिनके क्वेश्चन आते हैं बच्चों हरियाणा जीके में, मैं उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूं। यहां पे ऑफिशियली तो 8 ही हैं बच्चों जो मैंने लिस्ट दी है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 2008-9 में इनको ये अवार्ड मिला था बच्चों, साइना नेहवाल। इनका जन्म हिसार में हुआ था, इसलिए ना क्वेश्चन कई बार आता है। साइना नेहवाल का जो जन्म है वो कहां हुआ था बच्चों, तो वो हुआ था कहां पे, हिसार में। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2008-9 नहीं, 2009-10, 2009 और 10। इसके अलावा बच्चों एक नाम आता गगन नारंग, ठीक है, 2011-12 में गगन नारंग, 2011-12। ये भी आप याद रख लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हरियाणा, क्योंकि इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो वो हरियाणवी रही है, ठीक है। तो इनको भी आप जो है साथ में पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि इनके एचएससी जो है कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बात की किसकी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो हरियाणा का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था बच्चों, तो वो किया था विजेंद्र सिंह ने। और अगर बात करें हरियाणा का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, तो वो साक्षी मलिक थी। वो कौन थी, साक्षी मलिक। देखिए एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो ये पहला मिला
2009 में विजेंद्र सिंह को, ये पुरुष हैं। 2012 में योगेश्वर दत्त, ये भी पुरुष हैं। 2016 में मिला फिर साक्षी मलिक को। तो अगर बात करें, ये पूछता है, क्वेश्चन की वर्डिंग समझा करो बच्चों। हरियाणा का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरुष में अगर वर्ग की बात करें तो विजेंद्र सिंह, लेकिन महिला वर्ग में कौन? साक्षी मलिक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की। बच्चों अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, अब की बार कुल 27 जो खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। अब की बार कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है बच्चों। शुरुआत हुई थी इसकी 1961 में। कब शुरुआत हुई थी? 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत दी जाने वाली जो सम्मान राशि है 15 लाख रुपए। इसके अलावा अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, अर्जुन जो बच्चों उसकी कांस्य प्रतिमा अर्जुन की बनी हुई, अर्जुन आप जानते हो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था बच्चों, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पुरस्कार है बच्चों। यहां मैं आपको यह बता दूं, हरियाणा का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, हरियाणा का सर्वोच्च खेल रत्न खेल पुरस्कार, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार वो कौन सा बच्चों? भीम पुरस्कार। कौन सा है? भीम पुरस्कार, ठीक है। तो भीम पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? 2001 में। कब शुरू किए गए थे? 2001 में शुरू किए गए थे बच्चों भीम पुरस्कार। सबसे पहले जो है ये भीम पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिए गए थे। 5 व्यक्ति, जिनमें गीता जुत्सी, कई बार नाम आता है इनका कि पहली जो भीम पुरस्कार है वो किसे मिला था? गीता जुत्सी। इसके अलावा कपिल देव, राजेंद्र मोर, बहादुर सिंह, इनका क्वेश्चन भी आया है बच्चों, गोला फेंक में थे ये, और हवा सिंह। हवा सिंह बच्चों सांगवान, कैप्टन हवा सिंह सांगवान, आपको याद होगा कुश्ती से संबंध रखते हैं। जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी, किसने? जो जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी, उसके सह संस्थापक थे। मतलब उनमें भी साथ में जो है उसकी स्थापना करने वालों में शामिल थे हवा सिंह सांगवान। तो पहली बार इन 5 को जो है ये भीम पुरस्कार दिया गया था। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है बच्चों। तो एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, अर्जुन अवार्ड की, 1961 में शुरू हुए, अब की बार 27 को दिया गया बच्चों। राशि 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता है। हरियाणा के पहले व भारत के भी कौन थे बच्चों? उदयचंद पहलवान। किस खेल से संबंध रखते थे? कुश्ती। 1961 में जब ये शुरू हुए तो उस टाइम जितने खिलाड़ियों को दिया गया था उनमें एक शामिल थे हमारे हरियाणा के उदयचंद पहलवान, कुश्ती से। तो हरियाणा के पहले अर्जुन अवार्डी कौन है? उदयचंद पहलवान, ठीक है बच्चों। तो ये जांडली गांव से संबंध रखते हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में उदयचंद। कुश्ती की पहली अर्जुन अवार्डी, कुश्ती की अगर बात करें तो गीतिका जाखड़, यह भी हमारे हरियाणा से है, हिसार से, हिसार के अग्रवा से संबंध रखती गीतिका जाखड़। तो कुश्ती की पहली अर्जुन अवार्डी जो है वो गीतिका जाखड़ है। तो अब की बार जो है, अब की बार की अगर हम बात करें तो हमारे 6 खिलाड़ियों को, टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 को। तो हरियाणा के कितने शामिल है उनमें? 6। हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 6 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल इस साल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले हैं। उनमें से हरियाणा के कितने बच्चों? हरियाणा के 6। सबसे पहले बात करें मनु बाकर की। मनु बाकर जो निशानेबाजी शूटिंग से संबंध रखते हैं बच्चों, तो ये कहां से? गोरिया गांव से। इनसे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत बार आता है। गोरिया झज्जर से संबंध रखती हैं, गोरिया झज्जर से। बच्चों बात करें अगर हम दीपा ठाकुर की, दीपा ठाकुर जो हॉकी की खिलाड़ी हैं बच्चों, तो ये बेसिकली यमुनानगर में, कहां से? यमुनानगर से संबंध रखती वैसे तो, लेकिन बच्चों इनकी शादी जो है वो करनाल में हुई है।
करनाल में करनाल के विक्रम दहिया के साथ इनकी शादी हुई है। तो दीपा ठाकुर यमुनानगर और करनाल दोनों से संबंध रखती हैं। यमुनानगर मायका है, करनाल उनकी ससुराल है। मनीष कौशिक की अगर हम बात करें तो मनीष कौशिक जो बॉक्सर है बच्चों, क्या है, मनीष कौशिक बॉक्सर हैं। ये सेना में सूबेदार के पद पर हैं, भिवानी से संबंध रखते हैं। कहां से? भिवानी से। तो सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं वर्तमान में। बच्चों मनीष नरवाल, मनीष नरवाल जो हैं, अगर मैं इसकी बात करूं मनीष नरवाल की, तो ये पैरा शूटिंग, निशानेबाजी, पैरा एथलीट है बच्चों ये, ठीक है, पैरा एथलीट हैं। तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल, दीपक निवास हुड्डा, ठीक है। तो दीपक निवास हुड्डा जो ये कबड्डी से संबंध रखते हैं बच्चों, चमारियां रोहतक। कहां से संबंध रखते हैं? चमारियां रोहतक से, चमारियां रोहतक से। संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं संदीप चौधरी, ठीक है। तो ये जेवलिन थ्रो जो हैं ये गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, गुड़गांव से। तो जेवलिन थ्रो जिसको आप कहते हैं भाला फेंक, उससे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अर्जुन पुरस्कार की हम बात कर रहे थे। अब की बार कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके तहत कितनी राशि जाती है? 15 लाख रुपए की। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र जो है, हरियाणा के पहले अर्जुन अवार्डी, और भारत का जो शुरुआत हुई 61 में, तभी जो पहले जितने खिलाड़ियों को मिला था उनमें शामिल थे उदयचंद पहलवान, कुश्ती में 1961 में जानली फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। कुश्ती की पहली अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़। अब की बार जो 6 खिलाड़ी हमारे जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है, मनु भाकर निशानेबाजी, गोरिया झज्जर से संबंध रखती हैं। अब इनकी ज्यादा डिटेल बताएंगे तो बच्चों बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। यहां तो हम सिर्फ अवार्डों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या इनसे रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उनसे। बाकी जब खेल खिलाड़ी जो हमारा चैप्टर हरियाणा जीके का वो पढ़ेंगे तो उस टाइम पूरे डिटेल से सबके बारे में डिस्कस करेंगे, उपलब्धियों के बारे में भी। दीपा ठाकुर हॉकी से संबंध रखती हैं, यमुनानगर इनका मायका, करनाल में विक्रम दहिया से इनकी शादी हुई है। मनीष कौशिक बॉक्सर है, भिवानी से संबंध रखते हैं, सूबेदार के पद पे सेना में कार्यरत हैं। मनीष नरवाल निशानेबाजी, ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं बच्चों। तो यहां एक क्वेश्चन और बताइए बच्चों मुझे आप कमेंट करके, देश का प्रथम पैरा ओलंपिक भवन कहां स्थित है? देश का प्रथम पैरालंपिक भवन कहां बनाया गया है? ठीक है। तो दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से संबंध रखते हैं, चमारियां रोहतक से संबंध रखते हैं। संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स हैं, जेवलिन थ्रो भाला फेंक गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो देश का पहला पैरा ओलंपिक भवन जो है वो हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, कहां बनाया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है, कर लोगे। तो बच्चों हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी साथ में मैंने बता दिया, भीम पुरस्कार है। इसके तहत 5 लाख की जो राशि दी जाती है। कब शुरू हुए? 2001 में। पहली बार कितने खिलाड़ियों को दिए गए? 5। गीता जुत्सी जो कि एथलेटिक्स थी, जो कि किससे संबंध रखती हैं? दौड़ से। किससे? दौड़ से, एथलेटिक्स। कपिल देव क्रिकेट से, बहादुर सिंह गोला फेंक, हवा सिंह सांगवान, ठीक है, ये कुश्ती से संबंध रखते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं। ये वो 27 खिलाड़ी हैं बच्चों अर्जुन पुरस्कार जिन्हें मिला है, अर्जुन पुरस्कार 2020। कितने खिलाड़ियों को मिला है? 27 खिलाड़ी। तो ये उनकी लिस्ट है बच्चों। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। फिर कहता हूं पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ना ज्वाइन कर लीजिए, केसी पब्लिकेशंस के नाम से। ये खिलाड़ी का नाम है, ये खेल का नाम है बच्चों। जैसे अतानुदास तीरंदाजी, ये आप ना वहां से पढ़ ही लेना, ठीक है। तो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है। तो ये बच्चों 27 की लिस्ट है इसमें। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से है, ठीक है। इस प्रकार
तो ये आप ना पढ़ लेना। सौरभ चौधरी जो तीरंदाजी से हैं, ये हमारे मनीष नरवाल जो है पैरा निशानेबाजी से हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बच्चों द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। द्रोणाचार्य आप जानते हैं बच्चों, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इन सब के गुरु जो थे वो द्रोणाचार्य थे। ठीक है, तो इनके गुरु द्रोणाचार्य, उसी के नाम पे गुरुग्राम, गुरु का गांव, गुड़गांव जो शहर है उसको गुरुग्राम कहते थे, फिर उसका नाम गुड़गांव हुआ और फिर बदल के दोबारा गुरुग्राम कर दिया। ठीक है, अब तक कुल जो है 213 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है, 213 को। ये कोच से रिलेटेड है बच्चों, इसको ध्यान रखने की सीधी सी बात है। गुरु द्रोण कौन था? गुरु था, कौरव और पांडवों का गुरु था। तो जाहिर सी बात, ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया गया? गुरुओं के लिए। तो जो खिलाड़ियों के कोच हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें 2 कैटेगरी हैं बच्चों, एक द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक है, तो अब की बार जो है वो 13 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने को? 13 को। 13, जिसमें से 8 जो हैं वो लाइफ टाइम कैटेगरी में है और 5 जो हैं वो बच्चों किस में है? रेगुलर कैटेगरी में। तो राशि 10 लाख रुपए बच्चों, ये 10 लाख रुपए तो यहां गलत है। 2 राशियां होंगी, एक 15 लाख होगी और एक 10 लाख होगी। 15 और 10 2 होंगी, क्योंकि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार जो है ये राइस के लिए 15 लाख रुपए। कितना? 15 लाख। और अब की बार कितने खिलाड़ियों को? 8 खिलाड़ियों को ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सम्मान राशि के अलावा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार, द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक दी जाती है। तो ये 8 खिलाड़ी हैं बच्चों। ये कोच का नाम है, ये खेल है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से, शिव सिंह मुक्केबाजी से, कृष्णन कुमार हुड्डा कबड्डी। ये जो कृष्ण कुमार हुड्डा है ये हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं बच्चों। तो इनमें हरियाणा के 2 खिलाड़ी हैं। टोटल अब की बार जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड कितनों को मिला है? वो मिला है बच्चों 8 खिलाड़ियों को। 8 में से हमारे हरियाणा के कितने हैं? 2 हैं, जिनमें एक कृष्ण कुमार हुड्डा, ये सांगी रोहतक से संबंध रखते हैं। कहां से? सांगी रोहतक। ठीक है, तो सांगी रोहतक से संबंध रखते हैं कृष्ण कुमार हुड्डा। तो आपको ध्यान रखना है, जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में कृष्ण कुमार हुड्डा है वो कहां से संबंध रखते हैं? तो वो संबंध रखते हैं बच्चों सांगी गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो हैं, अगर हम इनकी बात करें कृष्ण हुड्डा की, तो वर्तमान में मधुबन में एसपी है। क्या है? एसपी के पद पे हैं बच्चों। और दिल्ली दबंग जो है, जो प्रो लीग है कबड्डी की, दिल्ली दबंग से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, नरेश कुमार टेनिस से हैं। स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स। बच्चों ये जो पुरुषोत्तम राय हैं जो एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, पुरुषोत्तम राय बच्चों, ये एक दिन पहले इनकी डेथ हो गई। ये लिखा हुआ ना स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय, तो एक दिन पहले ही जो है इनकी जो है डेथ हो गई। ये दरअसल क्या है, जो अवार्ड सेरेमनी है उसकी ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे और अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान जो इनका निधन हो गया। ठीक है, तो रोमेश पठानिया हॉकी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। ओम प्रकाश दहिया जो है बच्चों ये भी हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा में कहां से संबंध रखते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओपी दहिया तो ये खरखोदा से यानी कि सोनीपत से संबंध रखते हैं। खरखोदा सोनीपत। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे, हम बात करें अगर ओम प्रकाश दहिया की, तो ये फिलहाल जो है जो ये विनेश फोगाट जो हैं उनको गुर सिखा रहे थे। तो इनको मिला द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड और इनकी जो शिष्या विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और उस टाइम जो है बच्चों हम बात करें तो ये ओम प्रकाश दहिया जो है ये कहां से? सोनीपत के खरखोदा से। अब बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी, तो इसमें जो है 10 लाख की राशि दी जाती है। कितनी? 10 लाख रुपए की राशि
द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक। ठीक है, तो बच्चों इसमें कितने खिलाड़ी अब की बार 5 खिलाड़ियों को मिला है। कितनों को मिला है? 5। 5 में से भी हमारे कितने हैं? 2। ठीक है, जूड फेलिक्स जो है हॉकी, जसपाल राणा निशानेबाजी, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। ठीक है, योगेश मालवीय मलखंभ और कुलदीप कुमार हुंडू वुशु। ठीक है बच्चों, तो टोटल 13 पुरस्कार मिले हैं। 8 जो हैं वो किस कैटेगरी में? लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड में, और 5 जो रेगुलर कैटेगरी में। इन 13 में से 2 जो है हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं और उनके बारे में पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? कृष्ण कुमार हुड्डा किस खेल से? कबड्डी से। ठीक है, सांगी रोहतक से, कई बार आता ना कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से। दिल्ली दबंग से जुड़े हुए हैं एसपीएम मधुबन में। ठीक है, और अगर बात करूं बच्चों मैं इनकी, ओपी दैया, ओम प्रकाश दैया खरखोदा सोनीपत से, विनेश फोगाट को जो फिलहाल ये गुर सिखा रहे थे, कहां से? कुश्ती से रिलेटेड है। तो ये लाइफ टाइम में हमारे 2 हैं। इसमें जो रेगुलर कैटेगरी में हरियाणा से रिलेटेड कोई नहीं है बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार पूरा जो नाम है इसका वो खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार का पूरा नाम है खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। अब तक कुल 51 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है। 2002 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बच्चों? 2002 में। इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि, प्रतिमा ध्यानचंद जी की, प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब की बार ये 15 खिलाड़ियों को मिला है। कितने खिलाड़ियों को मिला बच्चों? 15 खिलाड़ियों को मिला है। ठीक है, ये वो 15 खिलाड़ियों के नाम हैं। ठीक है, कुलदीप सिंह भुल्लर जो है वो एथलेटिक्स, प्रदीप गंधे बैडमिंटन, एन उषा मुक्केबाजी, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, मनप्रीत सिंह कबड्डी, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, सचिन नाग तैराकी, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, लखा सिंह मुक्केबाजी, अजीत सिंह हॉकी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट और मनजीत सिंह रोइंग और नंदपाल टेनिस। तो ये जो अब की बार 15 मिला, इनमें भी 2 हरियाणा से रिलेटेड हैं। हरियाणा से रिलेटेड कितने हैं बच्चों? 2 हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं बच्चों? जरा कमेंट करके बताओगे 2 कौन कौन से हैं जो हरियाणा से हैं? तो बच्चों एक तो है नेत्रपाल हुड्डा। कौन है? नेत्रपाल हुड्डा। कहां से संबंध रखते हैं? दयालपुर फरीदाबाद से। दयालपुर फरीदाबाद से संबंध रखते हैं बच्चों। कौन? नेत्रपाल हुड्डा। 1972 की अगर बात करें बच्चों तो ये रुस्तम ए हिंद। 1972 में रुस्तम ए हिंद खिताब जीता था इन्होंने, रुस्तम ए हिंद। और अगर 1973 की बात करें तो भारत केसरी। क्या रहे हैं? भारत केसरी। किस खेल से संबंध रखते हैं? कुश्ती से। ठीक है, और दूसरे बच्चों मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह माना, ये डेरा बस्सी खंड का गांव मीरपुरा, डेरा बस्सी खंड का गांव, डेरा बस्सी खंड में गांव आता है कौन सा? मीरपुरा से संबंध रखते हैं। पंजाब की ओर से बच्चों कबड्डी खेलते थे। ये किस खेल से संबंध है? रखते हैं कबड्डी से संबंध रखते हैं बच्चों। और अगर हम इनकी बात करें वर्तमान में तो जो गुजरात फॉर्च्यून जेंट्स है उनसे जुड़े हुए हैं। प्रो लीग कबड्डी की बात करें तो गुजरात फॉर्च्यून जेंट्स इनसे जुड़े हुए। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो अब तक कुल 51 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। 2002 में शुरू हुआ था। 15 लाख रुपए की इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। अब की बार 15 खिलाड़ियों को दिया। ये 15 खिलाड़ियों की लिस्ट है बच्चों, पढ़ लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें 2 हमारे हरियाणा से रिलेटेड है। नेत्रपाल हुड्डा दयालपुर फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। 1972 में रुस्तम ए हिंद बने थे। 73 में भारत केसरी अवार्ड जीता था। मनप्रीत सिंह माना डेरा बस्सी खंड के गांव मीरपुरा से संबंध रखते हैं।
फिलहाल गुजरात फॉर्च्यून जेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम, जब इतनी बात की। इसके अलावा बच्चों एक बात है तेनसिंग नोर्गे। तेनसिंग नोर्गे जो है, तेनसिंग नोर्गे अवार्ड, तो ये जो साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है, तो अब की बार जो है ये जो दिया गया, हमारे हरियाणा के कितने शामिल थे इसमें? 2। एक थे बच्चों अनीता कुंडू, अनीता कुंडू पर्वतारोही हैं, क्या है? पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही हैं बच्चों अनीता कुंडू। हिसार से संबंध रखते हैं, हिसार के फरीदपुर गांव से, हिसार के फरीदपुर गांव से। तो ये दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला हैं, दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिसने दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी। वैसे सबसे पहले हमारे हरियाणा में जो दो बार एवरेस्ट की चढ़ाई जिसने की थी, एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला, वो भी हमारे यहां से बच्चों आप जानते हो संतोष यादव, संतोष यादव, ठीक है, जिसने 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली जो महिला थी हमारी भारत की, वो थी संतोष यादव। और दोनों ओर से मतलब चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वो है अनीता कुंडू, पर्वतारोही, फरीदपुर हिसार से संबंध रखते हैं। इसके अलावा बच्चों एक नरेंद्र सिंह, ये कहां से हैं? रेवाड़ी से हैं बच्चों। इन दोनों को जो है वो नामित किया गया था तेनसिंग नोर्गे अवार्ड के लिए। इन दोनों को बच्चों क्या किया गया था? इसके तहत 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इन दोनों का चयन किया गया था, नाम किया गया था इन दोनों का। लेकिन बच्चों दरअसल क्या हुआ कि अंतिम क्षणों में इनका जो नरेंद्र सिंह का नाम था उस पर विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ कि ये माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे ही नहीं, ये जो है रास्ते से ही लौट आए। तो इनका जो अवार्ड है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हुई थी, रोक दिया गया है। नरेंद्र सिंह का अवार्ड जो वो क्या है, रोक दिया गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, जैसे कुछ और जो इनसे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, आपको जवाब देना है। एक तो ये बच्चों कि द वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया? द वर्ल्ड गेम ऑफ द अवार्ड ईयर 2019 किसे दिया गया? द वर्ल्ड गेम ऑफ द अवार्ड, द वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द अवार्ड नहीं, ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रानी रामपाल को। किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन भी हमारे एचएससी में आ चुका है बच्चों। रानी रामपाल को यह अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसके अलावा बच्चों आप ये बताइए, हमारे हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमने पढ़ा भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार की तर्ज पे जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भीम पुरस्कार की तर्ज पे हरियाणा में जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बच्चों वो दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे यहां एक महाराणा प्रताप पुरस्कार भी है। महाराणा प्रताप पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? कमेंट करके बताइए। और एक लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। वशिष्ठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये हमारे हरियाणा से संबंधित खेल जो अवार्ड है बच्चों। और विक्रमादित्य अवार्ड किसे दिया जाता है? ठीक है, हमारा सर्वोच्च अवार्ड तो बच्चों
भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार की तर्ज पे जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा देता है? एकलव्य पुरस्कार। ठीक है। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है ये पुरुषों के लिए है जो आजीवन खेलों में अपना योगदान देते हैं। जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुषों के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार है बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की हम बात करें, जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला को, जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला को रानीबाई लक्ष्मी पुरस्कार, और जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष को महाराणा प्रताप पुरस्कार। वशिष्ठ पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है बच्चों। किसको? जो कोच हैं उनको दिया जाता है वशिष्ठ पुरस्कार। और विक्रमादित्य पुरस्कार की अगर हम बात करें, जो रेफरी हैं, जो जज हैं, अंपायर हैं, उनको दिया जाता है। और इन सभी में जो है अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। तो इन सब के तहत जो है वो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों के लिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान देने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेलों में आजीवन योगदान देने के लिए महिलाओं के लिए, वशिष्ठ पुरस्कार कोचों के लिए, विक्रमादित्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है बच्चों जो रेफरी है, जज है, अंपायर, उनके लिए। इसके अलावा हरियाणा में जो पीटीआई है, डीपी है और अध्यापक जो खेलों से संबंधित हैं, इनको भी जो है पुरस्कार स्वरूप जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि जो है पुरस्कार स्वरूप जो है वो इनको दी जाती है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा खेल से रिलेटेड जो टॉपिक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड बच्चों। ठीक है। तो बाकी जो हमारे अवार्ड्स हैं या हमारे जो खिलाड़ी हरियाणा के, उनसे रिलेटेड हम खेल और खिलाड़ी जो सब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियां हैं सारी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।